का हमें तो ये समझ में नहीं आता, भोजपुरी मूवी जितना भी देखिए एक रूम से स्टार्ट होगा और गांव के गली तक मूवी खत्म हो जाएगी। कि मैं डिवोर्स देने वाला हूँ। आपने ये कंफर्म किया, पूछा कि खेसारी की बातों में सिर्फ आ गई? प्यार करती थी, यकीन तो करूंगी ना। यकीन कर लिया आपने उनकी बातों मैं पर? मानती हूँ मुझसे गलती हो गई ये बात। आपको ये बात पता थी कि अक्षरा जो है खेसारी की गर्लफ्रेंड रह चुकी है? जानकारी थी। तो आपने कुछ सोचा नहीं कि भाई अगर अक्षरा सिंह ने खेसारी को छोड़ा है तो इस बंदे में कुछ ना कुछ तो कमी होगी? हर लड़की को एक दूसरे के अगेंस्ट कर देते हैं। जब वो अक्षरा के साथ रिलेशनशिप में थे तब भी वो आप पे लाइन मारते थे। जब मेरे ऊपर मारते थे वो कई और लड़कियों पे लाइन मारते थे। फिर तो समझना था ना इसमें आपको। समझना था, लेकिन प्यार अंधा होता है। और 5 सालों तक आपका प्यार अंधा बना रहा। ऑब्वियसली इसी को तो अंधा बोलते हैं ना। जय हिंद दोस्तों, और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक एबीपी न्यूज का एंकर अभी नया ट्रेनिंग के अनुसार कह सकते हैं कि भोजपुरी के जितना भी महिला कलाकार हैं उन सबों का इंटरव्यू के माध्यम से पॉडकास्ट कर रहे हैं, यानी इंटरव्यू में कह सकते हैं। उसमें सबसे पहले अनुपमा यादव को हमने वीडियो देखा, और अनुपमा यादव एज ए भोजपुरी का आप लोग नहीं जानते हैं तो सिंगर है, मशहूर सिंगर है कहा जाए तो। ले लो पुदीना गाना से हिट हुआ था, और उसके बाद एक भोजपुरी का मशहूर एक्ट्रेस मतलब हीरोइन अभिनेत्री कह लीजिए भोजपुरी फिल्म का, काजल राघवानी, और ठीक उसी प्रकार से एक भोजपुरी का मशहूर जो ऐसे के एक्टर है अक्षरा सिंह। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा होगा, और इसका हर वीडियो बाय वीडियो यानी क्लिप बाय क्लिप हम लोग जैसे कि सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो इंटरव्यूअर है वो ब्लेम डालता है काजल राघवानी, भोजपुरी के जाने माने अभिनेत्री कही जाती थी। खेसारी और काजल राघवानी का जोड़ी मार्केट में लोगों ने बहुत पसंद किया, जैसे कि मेहंदी रचा के रखना, ये खेसारी का एक फिल्म था, संघर्ष, न जाने कितने मूवी में खेसारी लाल के साथ काम किया। लेकिन अब ये प्रश्न बनता है कि आखिर अब क्या हुआ जो खेसारी लाल खेसारी लाल जो हीरो है भोजपुरी का, वो जैसे कि काजल राघवानी को छोड़कर अब नए हीरोइन के साथ काम कर रहे हैं। कहा जाए तो प्रश्न जैसे कि बहुत ज्यादा है, और फिल्म इंडस्ट्री में सबका अपना अपना जैसे कि विचार होता है सजा करने का। लेकिन इसमें जैसे कि काजल राघवानी का जो आरोप है वो देखा जाए, माना यह जा का मन था शादी करने का उनसे? वो करता तो ऑब्वियसली करती ही मैं। जब वो इंसान मुझे बोलता है कि मैं डिवोर्स देने वाला हूँ। आपने ये कंफर्म किया, पूछा कि खेसारी की बातों में सिर्फ आ गई? प्यार करती थी, यकीन तो करूंगी ना। रहा है दोस्तों, वीडियो देखने के बाद हमने लिखा है कि खेसारी लाल से के साथ में जब काजल राघवानी मूवी बनाती थी या फिल्म करते, यानी कि जब करीबी आया तो खेसारी लाल एजे जैसे कि काजल राघवानी को ये कहकर जैसे कि प्रपोज किया या कहकर जैसे कि नजदीकी लान लिया गया है कि आप जैसे कि हमारे साथ काम करो, तुम हमारे साथ काम करो और हम तुमसे जैसे कि शादी करेंगे, विवाह करेंगे। इन लोगों को ये समझ में नहीं आता, क्या मजाक बनाकर बैठा दिया, और ये लोगों को गुमराह करने के लिए सोचते हैं। जो जनता इनको स्टार बना के भेजा, उन्हीं जनता के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। आपको प्रश्न आएगा कि सर कैसे आप कह रहे हैं, रिपोर्टर साहब ये कैसे कह रहे हैं? ये हम कह नहीं रहे हैं, एक खुद जैसे कि आप ये देखें, आप वीडियो, उस वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगा? काजल राघवानी खुद कह रही है कि खेसारी हमसे बोले थे ब्याह करने के लिए। तुमको अपने समझ में नहीं आ रहा था कि एक बीबी पहले ही से है, उसके बाद दूसरी बीबी से ब्याह करना है। जब ब्याह करने के लिए कहा था, सारी धन आप जो सिर्फ उसके पीछे लुटवा दिए, और अब ब्याह नहीं कर रही तो तलाक की वजह भी चल रहे हैं। जब आप कहबे करते हैं कि प्यार जैसे कि अंधा होता है, प्यार में कुछ भी जायज है तो जाओ हुआ जायज, ब्याह नहीं कर रहा था, इसमें जनता क्या करेगा? दूसरा जैसे कि यकीन कर लिया आपने उनकी बातों मैं पर? मानती हूँ मुझसे गलती हो गई ये बात। आपको ये बात पता थी कि अक्षरा जो है खेसारी की गर्लफ्रेंड रह चुकी है? जानकारी थी। तो आपने कुछ सोचा नहीं कि भाई अगर अक्षरा सिंह ने खेसारी को छोड़ा है तो इस बंदे में कुछ ना कुछ तो कमी होगी? हर लड़की को एक दूसरे के अगेंस्ट कर देते हैं। जब वो अक्षरा के साथ रिलेशनशिप में थे तब भी वो आप पे लाइन मारते थे। जब मेरे ऊपर मारते थे वो कई और लड़कियों पे लाइन मारते थे। फिर तो समझना था ना इसमें आपको। समझना था, लेकिन प्यार अंधा होता है। और 5 सालों तक आपका प्यार अंधा बना रहा। ऑब्वियसली इसी को तो अंधा बोलते हैं ना। कि आप खेसारी के साथ थी, प्यार में आप अंधी थी, ठीक है, आप ऐसा कह रही हैं, लेकिन पवन के खिलाफ तो आवाज उठा सकती थी आप कि यार इस आदमी ने मुझसे किस मांगा। अक्षरा सिंह, ये भी प्रश्न देख सकते हैं आप, जो काजल राघवानी को ये भी नहीं पता था कि काजल राघवानी का पहले
खेसारी लाल के साथ अक्षरा सिंह काम करते थे और पवन सिंह के साथ काजल राघवानी काम करते थे। इधर जैसे कि खेसारी लाल के साथ अक्षरा सिंह का अनबन हुआ तो एक अक्षरा सिंह खेसारी लाल को छोड़कर पवन के साथ गई, वजह से पवन सिंह के साथ काजल राघवानी का अनबन हुआ। ये जैसे कि काजल राघवानी छोड़कर खेसारी के साथ शिफ्ट हो गई, दोनों एक दूसरे पर शिफ्ट हो गए। ये दोनों को पता नहीं था कि ऑलरेडी जैसे कि एक लड़की के साथ पहले ही जैसे कि खेसारी लाल यादव ये काम कर चुके हैं। अक्षरा जैसे खिलाड़ी का एक जीएफ था, छोड़कर वो पवन सिंह के साथ गए। अक्षरा का भी पवन पर जैसे कि विलम्ब रहता है कि हमारे साथ में उन्होंने धोखा किया, शादी का प्रॉमिस किया था। तो लोग अपना भी दर्द दिमाग रहता भी नहीं, अपने जैसे कि ब्रांडिंग के लिए, फेस वैल्यू बनाने के लिए कहीं तक भी उतर जाती हो। आप कहती हो कि हम जैसे कि समाज की आवाज दे रहे हैं, अन्य जैसे बेटी के साथ इस तरह के कुछ ना हो, ये मजाक बना के बैठा दे, जबकि आपको जानकारी था। मंच पर आप और खेसारी हैं, पहले आप खेसारी लाल यादव के चेहरे पर से पसीना पोंछती हैं, फिर सबके सामने आप उनके गाल पे एक छोटा सा किस देती हैं। आपको लगता है कि मंच पर ये सबके सामने ऐसे किस करना खेसारी लाल यादव को ठीक था? मैंने किस किया था कि उन्होंने किया था? आपने किस किया था? मेरे पास तस्वीरें अभी मैं आपको तो दिखा सकता हूँ। वो जैसे उन्होंने इशारे में बोला कि ऐसे करो, वो करवा रहा था। एक गाल पे किस है, लिप किस तो था नहीं, एक गाल पे किस कि एक जैसे कि शो था, उस शो में जैसे कि आपने जैसे खेसारी लाल को एक लिप्स किस दिया यहाँ पे, वो बोलते मजाक बना के बैठा दिया यार। हम जब वो वीडियो को सुन रहे थे बहुत हमको जैसे अजूबा लगा। लिप्स की भरे स्टेज पे, आप समझ सकते हैं कि भरे स्टेज पे एज ए कैंडिडेट जैसे कि पूरा लाइव शो, लाइव टेलीकास्ट उस शो को देख रहा है लोग, और वहां पे किसी के इशारा करने के बाद तुम जैसे किस देती, अपने जैसे कि आंसरा से जैसे पसीना को पूछती, किस देती। ये क्या मजाक बना के बैठा, ये क्या मैसेज गया होगा। और इस भोजपुरी समाज के लोग जैसे कि इन लोगों को जैसे कि आइडियल मानता है, अपने जीवन में इनके जैसे कि नकल को फोटो कॉपी करता है। हमें ये बात नहीं समझ में, पूरे समाज को बर्बाद कर दिया अपने जैसे कि लिट्टी सेकने के चक्कर में, पूरे जैसे कि समाज को बर्बाद कर दिया। इनका इम्पैक्ट इतना जैसे कि खतरा जैसे कि है कि अभी तक जो है आने वाला जनरेशन जैसे कि नहीं उठेगा। 100% विश्वास होगा। आप अपने भी समाज में देखिएगा, भोजपुरी का इतना गंदा इम्पैक्ट जैसे कि लोगों का ब्रेन में जैसे कि घुस चुका है कि लोग लाख सफाई करेंगे तो ये जैसे कि नहीं हटते। और इन्हीं लोगों के वजह से आज हमारा समाज जो है इतना पिछड़ते जा रहा है। आप अपने सोचिए ना, कहा एक छोटा छोटा जैसे कि रीजनल का जैसे कि फिल्म जो है वो अवार्ड के लिए चला जा रहा है। एक नाटो नाटो मूवी आया था साउथ मूवी का, वो जैसे कि अवार्ड के लिए घोषित हो गया। इन भोजपुरी के लोग ये अपना ही जैसे कि लिट्टी सेकने के फिर में भोजपुरी को जैसे बर्बाद करके रखा। एक जमाना था कि भोजपुरी में मशहूर कलाकार जैसे कि काम करने के लिए आया करते थे। भोजपुरी गायक जैसे कि तोता बोलता था एक जमाना में, नदिया के पार सैया हमारी इस तरफ करके मूवी हुआ करता, एक जमाना बोलता था। बॉलीवुड के हीरो जैसे कि भोजपुरी फिल्म में जैसे कि इन्वेस्ट करने के लिए आए थे। अमिताभ बच्चन भी काम किए थे, मिथुन चक्रवर्ती भी काम किए, अजय देवगन भी जैसे काम किए, इन सबों ने जैसे कि इन्वेस्ट किया, प्रियंका चोपड़ा भी काम किए। लेकिन आखिर ऐसा क्या भोजपुरी के अंतर्गत है जो एक बार काम करते हैं उसके बाद जैसे काम करने में नाम नहीं देते? तो कहीं ना कहीं ये लोग जैसे कि वही इंटरव्यू जो आप देखते हैं, जो वैगनार पर जैसे कि चल के टेम्पो पर बैठेगा, फिर जो टेम्पो वाला को हम वैगनार पर बैठाएंगे सुबह में, ये सब क्या नीचे तो नहीं बना के इस समाज को कहीं ना कहीं दोस्तों इफेक्ट कर रहा है। और इनका इंटरव्यू में देखिए मासूमियत, काजल राघवानी का वीडियो देखे, आप वीडियो देखिएगा कितना मासूमियत से जैसे ये कटाक्ष करते हैं। भैया तुम खुद तो डूबे, औरों को तुम डुबा दो, कम से कम जीवन में तुम ऐसा करो क्योंकि तुम्हारे लोग का जैसे कि विजनरी जैसे कि क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपका जैसे कि इम्पैक्ट हमारे जैसे कि आने वाला फ्यूचर पर जैसे कि पड़ने वाला है। और फ्यूचर के जैसे कि आप जैसे कि नैया को डुबा रहे हैं, अपना नैया को उगा रहे हैं, और जब आपका नैया डूब जा रहा है तो फिर वही बीच। तो कहीं ना कहीं जैसे कि हम लोग को सुधरना पड़ेगा, इस तरह से जैसे कि हम लोग को बाइकआउट करना पड़ेगा इन मूवियों को। दरअसल हम बाइकआउट करने के लिए नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग को अब ये समझना पड़ेगा कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। एक से जैसे कि फिर हमें गाना जैसे कि मार्केट में उतर गया है, एज एक लेवल पर जाके सुनने के बाद तो ठीक लगता है, लेकिन हमारे जैसे कि यूथ लोग जिनका उम्र भी किशोरावस्था में भी नहीं है, उन लोग भी जैसे कि भोजपुरी गाना का आशिक है। बताइए उसका जैसे कि इफेक्ट क्या पड़ता हो, जो एक रूम में बंद करके जैसे वीडियो को शूट किया जाता है, कितना जैसे कि गंदा हरकपन कर सकते हैं इसको। और इस प्रकार के लोग जैसे कि काम कर कर कहते हैं कि हमें जैसे कि सपोर्ट करते हैं। आप लोग जरूर बताइएगा कि आपका जैसे कि क्या राय है। और इन भोजपुरी लोग के कुछ जैसे कि लोग का मांग है
ऐसे हम भी चाहते हैं बिहारी होने के नाते किस भोजपुरी को जैसे कि संविधान के 8वें अनुसूची में जैसे कि जगह मिल जाए। क्या जगह मिलेगा, कम से कम जगह मिलने लायक काम तो किया जाए। एक से एक जैसे कि मूवी मार्केट में जैसे बनाया जाए। हमें तो ये समझ में नहीं आता, भोजपुरी मूवी जितना भी देखिए एक रूम से स्टार्ट होगा और गांव के गली तक मूवी खत्म हो जाएगा। गांव तक स्टार्ट होगा, गांव के मूवी तक जैसे कि ये गली जैसे कि खत्म हो जाएगा। तो आप लोग जरूर बताइए।